हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 पीवाईक्यू बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस टॉपिक पे आए सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू। पहला पीवाईक्यू है ब्लैक स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेडिएट्स पावर p एट सर्टेन टेम्परेचर t। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड द रेडियस गेट्स डबल्ड, नाउ द पावर रेडिएटेड वुड बी। देखो पावर रेडिएटेड है ना, दैट इज q बाई टी और उसका फॉर्मूला है a सिग्मा t टू द पावर 4। ए यानी क्या होता है? एरिया। जनरली जो स्फीयर्स होते हैं सभी स्फीयर्स ही है ना, तो एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा t टू द पावर 4। अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है? 4 पाई सिग्मा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड t टू द पावर 4। ठीक है, तो p2 अपॉन p1 that is R2 upon R1 का स्क्वायर T2 upon T1 to the power 4। तो therefore P2 upon P is equal to, बेटा रेडियस क्या बोला है? डबल हो रहा है, मतलब R2 it is 2 times R1 upon R1 स्क्वायर। टेम्परेचर भी क्या बोल रहा है? डबल हो रहा है, यानी T2 is 2T1 upon T1 to the power 4। कैंसल 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4। 2 टू द पावर 4 कितना हुआ? 16। P इधर चला गया तो P2 इट इज 4 इंटू 16 64 P। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए 64 P, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cp एंड Cv रिस्पेक्टिवली। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, रेशियो Cp बाई Cv गैमा है, Cp सीधा फॉर्मूला मैंने इन्फिनिटी बैच करके जो है उसमें सिखाया हुआ है कि Cp का फॉर्मूला होता है गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1 और Cv का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गैमा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों का टाइम बच गया यहाँ पे सॉल्विंग का, है ना। उसी पे बेस्ड फॉर आइडियल गैस, आइडियल नॉन रिजिड डायटोमिक गैस बोला है R बाई सी वी की वैल्यू बता। अभी हमको पता है कि R बाई सी वी दैट इज इक्वल टू R अपॉन सी वी का वैल्यू अभी पिछले स्लाइड में बताया मैंने, गैमा आर अपॉन गैमा माइनस 1, सॉरी गैमा एक्सट्रीमली सॉरी R अपॉन गैमा माइनस 1। आर कैंसिल, गैमा माइनस 1 ऊपर चला गया। गैमा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9/7 माइनस 1। तो करेक्ट आंसर इज 2/7। तो 2/7 का वैल्यू आता है 0.21 है ना, नहीं 0.2 7 2 14 60 7 8 56। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 टू गैसेस ए एंड बी आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उनका टेम्परेचर दिया है 350 केल्विन 420 केल्विन रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए एंड बी इज, पहले बी एंड ए इज, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 3/2 kBT। देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ A दैट इज टेम्परेचर ऑफ B अपॉन टेम्परेचर ऑफ A। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ B? 420 अपॉन 350। 7 6 7 5। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन of thin uniform plate are 0.77 and 0.17 respectively, है ना। A का वैल्यू 0.77 है और R का वैल्यू 0.17 है। 250 किलो कैलोरीज ऑफ हीट, यानी Q का वैल्यू 250 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज QT का वैल्यू निकालना है। A प्लस R प्लस T की वैल्यू 1 होती है, तो T की वैल्यू हो गई 1 माइनस A प्लस R। 0.77 प्लस 0.17, तो इट इज 1 माइनस 0.94 विच इज 0.06। अब QT अपॉन Q दैट इज इक्वल टू T,
तो QT इज इक्वल टू Q इंटू टी, 250 इंटू 0.06, आंसर कम्स आउट टू बी 15 किलो कैलोरीज. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके. Question number 6. An ideal gas at pressure P and volume V and temperature T is enclosed in a vessel of volume V. Some gas leaks through a hole from the vessel and the pressure of the enclosed gas falls to P dash. चाहिए था यहाँ पे P dash, है ना. Assuming that the temperature of the gas remains constant during the leakage, the number of moles of the gas that have leaked is. क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बहुत ही भयानक लगता है, बट बहुत ही पांचट क्वेश्चन है ना. हमको पता है, सपोज इनिशियल मोल थे N1, तो PV इज इक्वल टू N1 RT. तो इसका मतलब N1 की वैल्यू कितनी होगी? PV अपॉन RT. अब लीक कर गए तो नए नंबर ऑफ मोल्स बन गए N2, प्रेशर चेंज हो गया P डैश. बेटा वॉल्यूम तो आज भी V है, कंटेनर का वॉल्यूम तो उतना है, जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स N1 से लेटर से N2 हो गए, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया? PV बाई आर P डैश V बाई RT. नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड कितना आएंगे? N1 माइनस N2, है ना. तो PV अपॉन RT माइनस P डैश V अपॉन RT, V अपॉन RT कॉमन, P माइनस P डैश. तो दिस should be your answer. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. ओके. इफ RMS velocity of hydrogen molecules is 4 times that of an oxygen molecule at 47, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दिया है 47 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज. देखो पहली बात तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो दिया है 47 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो. हमेशा याद रखो ऐसे वाले इसमें पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो 47 प्लस 273, 10 1 कैरी 4 12 1 कैरी 3, तो ये हो गया 320 केल्विन, क्योंकि SI में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन की वेलोसिटी इट इज 4 टाइम्स ऑक्सीजन की वेलोसिटी, ऐसा बोला है ना. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन मोलार मास. ये MO यानी मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, मोलार मास है. ठीक है. तो रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू, ये 4 वैसा का वैसा, स्क्वायर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन. 3R कैंसिल, स्क्वायरिंग. ठीक है. व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन तो निकालना है. मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है ना. 4 का स्क्वायर हो गया 16. टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 320 अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 32. टेंजा ये इधर चला गया, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आ गया अगेन 320 केल्विन आया. लेकिन हमको सारे ऑप्शन किस में दिख रहे हैं? डिग्री सेल्सियस में से. देखो 47 डिग्री सेल्सियस 320 केल्विन था, तो 320 केल्विन वापस कितना रहेगा? 47 डिग्री सेल्सियस. तो सिंपल करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चन. बड़े ही लकी बच्चे 20 अप्रैल शिफ्ट 1 के परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यूनिटी होते हैं. एब्जॉर्प्शन और एमिशन का कोएफिशिएंट 1 होता है, यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. मतलब पहली बार सीईटी में जेई लेवल का क्वेश्चन आया. ओके देखो चलो समझते हैं इसको. क्या बोला है यहाँ पे? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 50% ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट. मतलब ट्रांसमिट कुछ भी नहीं किया, जितना गिरा 50% उसमें जितना गिरा उसका 50% एब्जॉर्ब हुआ, तो 50% रिफ्लेक्ट हुआ. याद रखो, है ना. इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 90 वॉट ऑफ पावर, फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द सर्फेसेस, है ना. तो देखो मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंट पावर कितना? 90 वॉट्स. तो एब्जॉर्ब पावर कितना?
तो रिफ्लेक्टेड पावर कितना, एब्जॉर्ब पावर मैंने 45 किलो का, क्योंकि 50% ही हुआ, 90 का 50% कितना 45, तो रिफ्लेक्टेड पावर कितना 45 वॉट्स। अब देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए था, तो मैं इसको गोल कर देता हूं वैसे, पावर अपॉन स्पीड इज मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा 90 अपॉन सी, लेकिन मैं इसको निगेटिव लूंगा, क्यों ऐसा समझाता हूं। देखो ध्यान दो, यहां पे सपोज ये सरफेस है ना, उस पर ये रेडिएशन गिरा और ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये आने वाला रेडिएशन है जिसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। सर उल्टा कर सकते क्या हम लोग, कर सकते, तुमने अगर इसको निगेटिव लिया तो इसको फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके दैट्स अप टू यू। मैंने इंसिडेंट इनिशियल जो नीचे जा रहा है उसको क्या लिया है निगेटिव, तो जो ऊपर जा रहा है उसको क्या लूंगा पॉजिटिव, है ना। अब फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम वो ऊपर जाने वाला है तो उसको क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो प्लस 45/c, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, पावर अपॉन सी, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट इज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना, इसको मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिखो, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पी आई अपॉन टी, ये हो गया पी एफ अपॉन टी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू पी एफ अपॉन टी माइनस पी आई अपॉन टी, लेकिन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, है ना, इसका वैल्यू कितना है 45/c माइनस इसका वैल्यू कितना है माइनस 90/c, तो ये आ गया 135/c, 135/c का वैल्यू 3 × 10⁸ 8, 45 जा, तो सॉल्व करने पे फोर्स का वैल्यू आता है 45 × 10⁻⁻8 न्यूटन, या फिर 4.5 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आ जाता है यहां पे ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लोज्ड वॉल कंटेनर डिपेंड्स ऑन T⁻x वेयर T इज टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो हमको पता है फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड प्रेशर का वैल्यू क्या होता है nRT/v, मतलब प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमको मिलेगा फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी T⁻1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेडिएंट पावर वर्सेस वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स। इसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल द वेवलेंथ्स, है ना। ये इसके अंदर जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया है ना, जो पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर दिया हुआ है, ये मेंशन्ड है ना। इसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया भी, पर यूनिट टाइम भी चाहिए और पर यूनिट एरिया भी चाहिए। A rectangular block of surface area A emits E per second, energy E per second at 27 degrees Celsius. Length and breadth is reduced to half its initial value and temperature is raised to 327 degrees Celsius. Energy emitted per second is, energy emitted per second it is directly proportional to area and directly proportional to T⁴। अगर लेंथ और ब्रेड दोनों हाफ हो गए तो एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स। ये पता होना चाहिए बिकॉज एरिया इट इज लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। तो E2 अपॉन E1 दैट इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू T2 अपॉन T1 टू द पावर 4।
A2 अपॉन E, एरिया 1/4 टाइम्स हो गया, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 टाइम्स A1 अपॉन A1 इंटू नया टेम्परेचर 327। अब याद रखो हमेशा इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये हो गया 600 केल्विन और ये हो गया 300 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करें तो 600 अपॉन 300 टू द पावर 4, 2 सा कैंसल, तो बच्चा 1/4 इंटू 16, 4 सा, तो A2 दैट इज 4 टाइम्स E। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, for an ideal gas the density of gas is rho naught when temperature and pressure of the gas are T naught and P naught respectively. When the temperature of the gas is 2 T naught its pressure becomes 3 P naught, the new density will be। अब देखो यहां पे PV is equal to N के जगह मास अपॉन मोलर मास इंटू RT होता है, M नॉट इधर, V इधर और RT भी इधर चला गया, तो P M नॉट अपॉन RT इज इक्वल टू M अपॉन V, दैट इज डेंसिटी। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, M नॉट और R कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेम्परेचर। तो ρ2 अपॉन ρ1 इट इज P2 अपॉन P1 इंटू T1 अपॉन T2। तो ρ2 अपॉन ρ1 यानी कितना है ρ नॉट, P2 की वैल्यू प्रेशर कितना हो गया 3P नॉट अपॉन P नॉट, टेम्परेचर T नॉट से 2T नॉट, कैंसल कैंसल, रो नॉट उधर चला गया, तो इट इज 3/2 रो नॉट। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट 800 केल्विन विल बी, है ना। अभी सभी ऑप्शन में क्या दिख रहा है 200 केल्विन। हमको पता है वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब टेम्परेचर जो हो रहा है वो 200 से 400 केल्विन हो रहा है, तो वेलोसिटी उसका रूट टाइम्स है ना, कितना टाइम्स हुआ ये, सॉरी 200 से 800 केल्विन हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स हुआ। 200 केल्विन से कितना हुआ 800 केल्विन, यानी 4 टाइम्स हुआ, तो वेलोसिटी रूट ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगा। व्हाट इज रूट ऑफ 4 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वाइस द वैल्यू एट 200 केल्विन, है ना। समझ में आया, सिंपल वे में सॉल्व किया, इक्वेशंस नहीं लगाए। क्वेश्चन नंबर 15, if a black body at 400 Kelvin surrounded by atmosphere at 300 Kelvin has rate of cooling R naught, then the same body at 900 Kelvin surrounded by the same atmosphere will have rate of cooling nearly equal to, rate of cooling it is directly proportional to T to the power 4 minus T naught to the power 4, है ना। तो R2 upon R1 it is equal to T2 to the power 4 minus T naught to the power 4 upon T1 to the power 4 minus T naught to the power 4, R2 upon R naught, है ना, 900 to the power 4 minus 300 to the power 4 upon 400 to the power 4 minus 300 to the power 4, है ना। 300 मत कैंसिल करो, ऐसा 2 जीरो सब में से कैंसिल कर दो, वो कैंसिल हो जाएंगे। 9 to the power 4 यानी 81 का स्क्वायर, तो इट इज 82, 18 0 16 1 कैंसिल, तो 6561 हुआ ये माइनस 81, 4 to the power 4 है ना 256 माइनस 81, है ना। R नॉट इधर चला गया, तो R2 का वैल्यू हो गया R नॉट इंटू 0, 16 माइनस 8 8 1 कैरी, है ना। तो इट इज 6480 अपॉन 6 माइनस 1 5, 25 माइनस 8 17। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये आंसर आएगा, अब ये बहुत ही किस्मत खराब थी इन लोगों की, कैलकुलेशन करना था, तो ये आंसर जो आएगा 36 R नॉट आएगा, 36 R नॉट।
अभी उनको सॉल्व करना पड़ा बेचारों को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परेचर 100 केल्विन से 400 केल्विन हो गया, मतलब टेम्परेचर 4 टाइम्स हुआ। वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4, दैट इज 2 टाइम्स, यानी नया वेलोसिटी इट इज 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, x। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑन एन एवरेज द क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स इज, है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। 18, 120 जूल of thermal energy is incident on 3 meter square. The amount of heat transmitted is 12 joule. Absorption इतना है, amount of heat reflected is, coefficient of absorption दिया है। अब A का जो वैल्यू होता है Q अपॉन QA होता है, सॉरी QA अपॉन Q होता है, तो QA का वैल्यू A इंटू Q, 0.6 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 120, तो इट इज 72 जूल्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इट इज टोटल इंसिडेंट हीट माइनस QA प्लस QR, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड पूछा आपने को, QA प्लस QT आ जाएगा, तो ये 120 माइनस 72 प्लस रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है बोलते हैं 12 हो रही है, तो इट इज 120 माइनस 84, तो करेक्ट आंसर आ जाता है यहां पे 36 जूल्स। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 399 डिग्री सेल्सियस इज E, द टेम्परेचर एट विच मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स E/2 इज। पहले तो याद रखो टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर 399 केल्विन, सॉरी 399 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो कैसे, 273 ऐड करके, 12 1 कैरी, 17 1 कैरी 6, तो इट इज 672 केल्विन, ठीक है। अब एनर्जी इट इज डायरेक्टली, सॉरी टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो T2 अपॉन T1 इट इज E2 अपॉन E1, E2 कितना है E/2, E1 कितना है E, कैंसल, तो ये 1/2 हो गया, तो T1 उधर भेज दिया, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी T1/2, 672/2, तो इट इज 336 केल्विन। अब 336 ऑप्शन डिग्री सेल्सियस है, तो 273 माइनस करो 36, तो करेक्ट आंसर हियर इज 63 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, when the pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 2.3%, the temperature of the gas increases by 4 Kelvin, है ना। प्रेशर 2.3% से बढ़ रहा है, तो नया प्रेशर इट इज 102.3%, which is 1.023 P1 आएगा, P1 है ना। तो टेम्परेचर कितने से बढ़ा बोलते हैं 4 केल्विन से, यानी T28 इज T1 प्लस 4, ठीक है। नाउ टेम्परेचर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, T2 अपॉन T1 इट इज P2 अपॉन P1, T2 की वैल्यू कितनी है T1 प्लस 4 अपॉन T1, एक्चुअली ये 2.5% चाहिए था, है ना, 2.5, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो शायद आंसर नहीं आएगा उससे, ठीक है। 1.025 P1 अपॉन P1 कैंसल, तो T1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1.025 T1, तो 4 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया 0.025 T1, तो T1 का वैल्यू हो गया 4 अपॉन 0.025,
तो इट इज 4 जीरो तो ऐड करेंगे तब जाके 25 होगा, तो 25 160 सा। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक बॉडीज ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी विथ वेवलेंथ डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर। ये बेटा वेवलेंथ डिफरेंस दिया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए इट इज 3 टाइम्स बी, है ना। टेम्परेचर ऑफ ए इट इज 3 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बी, तो वेवलेंथ ऑफ ए इट इज 1/3 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ बी, बिकॉज वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वेवलेंथ ऑफ बी इट इज 3 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ ए। अब वेवलेंथ का डिफरेंस दिया है, तो वेवलेंथ किसकी बड़ी है? बी की बड़ी है, यानी तुमको दिया है लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए, कितना दिया है? 4 माइक्रोमीटर, है ना। हमको क्या निकालना है? द वेवलेंथ एट विच बॉडी बी रेडिएट्स, यानी हमको लैम्बडा बी निकालना है। लैम्बडा ए की वैल्यू डालेंगे। लैम्बडा ए की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा बी अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा बी 2 लैम्बडा बी, 3 से मल्टीप्लाई ये 12 हो गया, तो लैम्बडा बी का वैल्यू हो गया 6 माइक्रोमीटर। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन B for question number 21. Question number 22. Two bodies A and B at temperature T1 and T2 Kelvin respectively have same dimensions. मतलब area, same area, same area, है ना। Their emissivities are in the ratio 16:1, यानी E1 upon E2, small E1 upon small E2, 16:1, है ना। दे रेडिएट, देखो यहां पे क्या बोला है? दे रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब Q/AT दैट इज कांस्टेंट, लेकिन स्मॉल ई सिग्मा T⁴ होता है Q/AT का वैल्यू, है ना। अब ये सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? ET⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है? T⁴ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, तो इसका मतलब T1 अपॉन T2⁴ दैट इज इक्वल टू E2 अपॉन E1, है या ना। उल्टा आ जाएगा ना, तो दैट इज 1/16। 4th रूट लिया, तो T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल टू 1/2। T1 की वैल्यू कितनी है? x T2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/2, है ना। T1 अपॉन T2 इज, हाँ कैंसल हो गया। x की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 यानी कितनी है? 0.5। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस बाय 5% एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। 5% से वॉल्यूम कम करना है, यानी नया वॉल्यूम इट शुड बी 95% इनिशियल वॉल्यूम 0.95 V1, है ना। तो P इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P2 अपॉन P1 दैट इज V1 अपॉन V2, है ना। तो P2 अपॉन P1 दैट इज V1 अपॉन V2 कितना आ गया? 1 अपॉन 0.95 दैट इज 100 अपॉन 95, ठीक है। दोनों में से 1 माइनस किया, दोनों साइड से 1 माइनस किया, तो इट इज P2 माइनस P1 अपॉन P1 दैट इज 5/95 दैट इज 1/19। 100 से मल्टीप्लाई किया, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 दैट इज 1/19 इंटू 100। तुमको पता है इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। 100 अपॉन 19 5.26% आता है, क्योंकि 100 अपॉन 25 आता है, 100 अपॉन 20 कितना आता है? 5, तो 100 अपॉन 19
5.26. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Question number 24. Pressure, volume and temperature in a gas jar A and gas jar in another jar B is 2P, volume V by 4 and temperature T by 4. Number of molecules. Beta, number of moles, it is number of molecules upon Avogadro's number, that is equal to PV upon RT, है ना. अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, Na और R. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, एवोगैड्रोस नंबर एन नॉट बोल देता हूं मैं, टू बी, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी into volume of A upon volume of B into temperature of B upon temperature of A. What is pressure of A? T, 2P, V by 4, temperature T by 4 है इसका, upon T. कैंसल कैंसल कैंसल, 4 ऊपर चला गया तो 1/2, 4 1/4 कैंसल, तो बच्चा 1/2. आराम आराम से शांत मन से सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 25. टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैव रेडाई R1 एंड R2, है ना. R1 एंड R2 उसके रेडाई है. सरफेस टेम्परेचर T1 T2 है. इफ दे रेडिएट सेम पावर जो होता है Q/T होता है, और Q/T होता है A सिग्मा T⁴, और ये इसका वैल्यू क्या दिया है, कांस्टेंट, है ना. एरिया क्या होता है 4πr² सिग्मा T⁴, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब इसमें और कांस्टेंट क्या क्या है, 4π सिग्मा कांस्टेंट है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं r² T⁴ कांस्टेंट है. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो r² दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T². तो R1/R2 दैट इज T2/T1 का स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर फॉर 25 इज ऑप्शन डी फॉर 25, है ना. 26. भाई ये तो सॉल्विंग बहुत ही 23 अप्रैल के शिफ्ट वाले तो बहुत ही पंचट है. इसका तुमको RMS स्पीड निकालना था, तो VRMS दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2², 5², 3², 6² 3² प्लस 5², 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6. चलो ये तुम्हारा होमवर्क है अब ये प्लीज तुम कैलकुलेट कर लेना, है ना. हम लोग टाइम और डेटा दोनों वेस्ट नहीं करेंगे. टाइम मेरा, डेटा तुम्हारा. टाइम मेरा तुम्हारा, दोनों का टाइम, दोनों का, लेकिन डेटा तुम्हारा. 27. ओके. रेक्टेंगुलर ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हैज सरफेस एरिया इतना, रेट ऑफ रेडिएशन E, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 डिग्री सेल्सियस, सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ. रेट ऑफ रेडिएशन इज, rate of radiation it is directly proportional to area, directly proportional to T⁴, है ना. अब तुमको पता है क्या, 400 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज इज इक्वल टू 400 केल्विन का इंक्रीज, है ना. तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि E2/E1 दैट इज A2/A1 इंटू T2/T1 to the power 4. तो A2/E, एरिया क्या हो गया बेटा, हाफ, सॉरी एरिया, हाँ एरिया इज हाफ, यानी A2 इज हाफ A1/A1. हाँ, अब टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 400. इनिशियल टेम्परेचर जो था वो कितना था, 127 डिग्री सेल्सियस विच इज 400 केल्विन. तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 800 केल्विन. ओके, ये 1 2 चाहिए था, तो 800/400 टू द पावर 4. तो 1/2 इंटू 2⁴ कितना, 16, 8 सा. तो A2 इट इज 8 टाइम्स E. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया. सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या,
area, surface area is reduced to half of its initial value and temperature is 27. ओके तो हाँ बराबर है, ये आंसर नहीं था, आंसर इज नॉट इन दी ऑप्शन. बेचारे वो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि आंसर ही नहीं था, बार बार रीचेक कर रहे होंगे. 28 ये रिपीट क्वेश्चन है, 100 केल्विन से 400 केल्विन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये. तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था मैंने, 2x फॉर क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 29. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड विद ईच अदर देन. बेटा ये जो कोलिजन होता है ये इलास्टिक होता है, हमने ये माना था, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन. 30. Initial average kinetic energy of molecule was E when sample was 27 degree Celsius, मतलब 300 Kelvin. 600 Kelvin कर दिया तो फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी? बेटा एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तुम अगर देख रहे होंगे टेम्परेचर 2 टाइम्स हो रहा है तो एनर्जी भी कितनी हो जाएंगी? 2 टाइम्स हो जाएंगी, यानी E2 वुड बी 2 टाइम्स E1 है ना, यानी 2E would be the answer. तो correct answer is option B for question number 30. Question number 31. A sample of an ideal gas gamma equal to 5/3 is heated at constant pressure. बहुत ही interesting question. 100 joule of heat is supplied to the gas. Work done by the gas is 100 joule of energy is supplied to the gas. यानी Q की वैल्यू NCP delta T कितने दी हुई है? 100 है ना. अब Cp जो होता है वो होता है गैमा Cv डेल्टा T दैट इज इक्वल टू 100, यानी NCV डेल्टा T वो गया 100 अपॉन गैमा है ना, यानी 100 अपॉन 5/3 20 3 ऊपर, तो इट इज 60 जूल्स. लेकिन ये तो डेल्टा U है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से. अब ये मिक्स का क्वेश्चन था, वर्क डन इट इज Q माइनस डेल्टा U, तो 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 जूल्स. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 32. The black body emits radiation of maximum intensity of wavelength lambda at temperature T. Its corresponding wavelength at temperature 1.5 T Kelvin would be. Lambda it is inversely proportional to temperature. तो lambda 2 upon lambda 1 is equal to T1 upon T2. तो lambda 2 upon lambda T1 की वैल्यू कितनी है? T 1.5 T. 1 upon 1.5 यानी 2/3. लैम्बडा उधर चला गया तो लैम्बडा 2 इट इज 2 λ/3. तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 33. The temperature at which oxygen molecules will have same RMS speed as helium molecules at 57 डिग्री सेल्सियस. हीलियम का टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होनी चाहिए है ना. √3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, √3R टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम. टेम्परेचर ऑफ हीलियम 57 डिग्री सेल्सियस. बेटा 57 में 273 ऐड करो, 10 1 कैरी 8 8 + 5 13 1 कैरी 3 है ना. तो 3R कैंसिल, स्क्वायर कर लिया. TO अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, 330 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम 4, 8 उधर चला गया तो 8 × 330 0 24 2 2640 केल्विन. यह आंसर होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C for question number 33. Question number 34. Two black spheres P and Q have radii in the ratio 4:3. The wavelength of maximum intensity of radiation are in the ratio 4:5. है ना. The ratio of radiated power is है ना.
हमको पता है पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड टेम्परेचर टू द पावर 4. वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो T1 अपॉन T2 इट इज λ2 अपॉन λ1. 4/5 का है ना, तो ये हो जाएगा 5/4. तो देयरफॉर P2 अपॉन, हमको क्या निकालना है, P1/P2 दैट इज R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू T1 अपॉन T2 टू द पावर 4. रेडियस का रेशियो कितना है, 4/3 का स्क्वायर इंटू 5/4 टू द पावर 4. 16/9 दैट इज 625/256. 16 जा, तो इट इज 625 अपॉन 144. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 34. 35. The heat energy that must be supplied to 14 gram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 48 degree Celsius would be. Change in temperature 48 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 48 केल्विन होगा. ध्यान रखो यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. चेंज जितना डिग्री सेल्सियस में उतना ही केल्विन में, याद रखो. चेंज जितना डिग्री सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में होता है. ओके. हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. नंबर ऑफ मोल्स इट इज मास अपॉन मोलार मास. Cp कितना होता है, 7/2R बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, डेल्टा T. सभी वैल्यू दिए. मास कितना है 14, मोलार मास 28, 7/2R इंटू 48. ओके. 1 जा 2 जा 2 2 जा 4, 12 जा, तो हो गया 84R. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 36 रिपीटेड क्वेश्चन है. अभी थोड़ी देर पहले देखा, समझाया था R इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. तो R2 अपॉन R1 दैट इज T1 अपॉन T2 का स्क्वायर है ना. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 37 है ना. सेम अगेन यहां पे भी ये तुम्हारा होमवर्क है. एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड T टू द पावर 4. होमवर्क, इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे. चलो सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है. 38 है ना. वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. λ2 by λ1 इट इज T1 by T2. λ2 by λ1 कितना दिया हुआ है, λm. इनिशियल टेम्परेचर 2000, नया टेम्परेचर 3000, 30 कैंसल. तो λ2 इट इज 2 λm by 3. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 39 500 grams of diatomic gas is enclosed in at a pressure of 310 to the power 5 Newton per meter square. Density दिया हुआ है. Energy of 1 mole of gas due to its thermal motion is, है ना. अब एनर्जी पूछा है. अब यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है डायटोमिक गैस और एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन, है ना. तो एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन ये होता है F/2 PV. अब रिजिड रोटेटर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 5, तो इसका आंसर आएगा 5/2 P. वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है. तो 5/2. प्रेशर कितना है 10 टू द पावर 5. मास कितना है 500 ग्राम यानी 0.5 अपॉन डेंसिटी कितना है 5. तो ये कितना हो गया 2.5. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर 4 जूल्स. तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 39. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. ये वैसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूं. द आउटर सरफेस ऑफ अ सन इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर रेडिएट्स हीट
as a black body of temperature T. The total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence, है ना, received at a distance capital R from the center of the star of radius small r is, है ना. अब पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ए सिग्मा टी टू द पावर 4, सॉरी ए नहीं आएगा ना, सिग्मा टी टू द पावर 4, है ना. रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब इंटेंसिटी, दैट इज 4 पाई पी अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैंसल, स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए. याद रखो टोटल रेडियंट एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, याद रखना, है ना. तो करेक्ट आंसर फॉर 40 इज ऑप्शन ए. तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चंस विच केम इन 2025 फ्रॉम द टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन, इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय एवरीवन.